दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं और हमने इन दोनों चैप्टर्स के अंदर ये देख लिया कि कुछ सवाल तो ऐसे थे जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखने के बाद ही आंसर मिल पा रहे थे और वो वैल्यूज कहां से आ रही थी, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसमें से हमें रखनी पड़ रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 12 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स का आएगा। 12 नंबर के सवाल बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से जिनके आंसर वो टेबल की वैल्यूज रखने के बाद ही आप ले सकेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको जरूरत है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं जिसकी मदद से आप उस टेबल की सारी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। काफी सारे व्यूअर्स ने, काफी सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर हाँ हमें जरूरत है, आप हमें वो शॉर्ट ट्रिक सिखाइए जिसकी मदद से हम वो टेबल याद रख सकें। तो इसीलिए आज की ये वीडियो उसी टेबल के ऊपर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज आप शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसको बता दूं कि हमारे चैनल डियर सर पर फुल चैप्टर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम 9-10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे, और पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैप्टर्स हमारे ही हैं। ठीक है, लाखों बच्चों ने देख लिए हैं चैप्टर और इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। आगे मैं सीबीएसई के वो सैंपल पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। आपके साथ में एग्जाम होने तक बना रहूंगा, हर तरीके से आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आपके स्कूल बंद है और आप घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं और आपके डाउट्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं, वो है डाउटनेट। आप डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिए, वहां पर आपको आपके सभी डाउट्स का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के अंदर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो भी आपका डाउट आता है उसकी फोटो क्लिक करना, क्रॉप करके उनकी एप्लीकेशन में अपलोड कर देना, वहां से आपको 5 सेकंड के अंदर ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब कुछ भी कोई सा भी बोर्ड हो आपका, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर चाहे आप आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक कोई सी भी आप क्लास में हो, या फिर कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए उसका भी लिंक ऐड कर देता हूं, वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके रख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। हर तरीके से मैं आपका सपोर्ट करूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी टेबल को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। अब कैसे याद होगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सारे फंक्शन लिखे हुए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सबकी साइन 30 की, साइन 45 की, इस तरह सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे? पहले ट्रिक सुनो। याद करने का तरीका ये है इस टेबल को कि देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन की वैल्यूज याद करनी है, बस साइन की वैल्यूज याद कर लो, बाकी की सारी वैल्यूज खुद ही याद हो जाएंगी। अब साइन की कैसे याद करेंगे? देखिए साइन की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये किस तरह से आपको याद हो सकती है? सबसे पहले 0 कुछ भी नहीं है, फिर क्या आया? आधा आ गया, 1/2 आ गया, फिर 2 पे रूट लगा दो 1/√2, फिर क्या ऊपर रूट ले जाओ √3/2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। लो जी याद हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। अब देखिए जादू, आपकी आंखों के सामने जादू होगा। जादू ये होगा कि अब हमें कोस की वैल्यू याद करनी है। कोस की वैल्यू पता है कैसे याद होंगी? जो आपने ये वैल्यूज याद करी है ना, इन्हीं को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो कोस की वैल्यू बन जाती है। देखो ना यहाँ पर ध्यान से, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू साइन की क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहां से स्टार्ट कर दो, जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले लिख दो कोस की, तो ये आ जाएगा आपका कोस 0 डिग्री। जो उससे पहले थी वो उसके बाद लिख दो, जो बीच में थी वो बीच में ही आ गई, जो उससे पहले थी वो उसके बाद में चली गई, और जो सबसे पहली वैल्यू थी साइन 0 डिग्री की वो सबसे लास्ट में लिख दो तो वो कोस की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप देखिए कोस की वैल्यू भी याद हो गई आपको। कोस की क्या रहेंगी? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मतलब इसका आपको उल्टा ऑर्डर लिख देना है, ये आपकी कोस की वैल्यू हो जाएंगी। अब टेन की बात पे आ जाओ। टेन क्या होता है? टेन थीटा हमने पढ़ा था भाई। टेन थीटा जो होता है सर जी, वो होता है आपका, टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए एक चीज और क्या बताऊंगा आपको। टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूं, एक एक चीज के पीछे का लॉजिक मैं आपको दूंगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। पंडित बद्री प्रसाद याद है ना, भूल गए, याद रखना बहुत कम आएगा। साइन थीटा होता है P/H और कोस थीटा होता है आपका B/H।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे भी h है, इसके नीचे भी h है, h से h कट जाएगा तो क्या बचेगा p अपॉन b। तो इसका मतलब ये है कि p अपॉन b बचेगा, और p अपॉन b क्या होता है, p अपॉन b तो tan थीटा होता है। तो इसका मतलब tan थीटा को हम sin अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, आगे के सवालों में भी आपको कई बार ये यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसी का यूज करते हुए हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब sin बाय cos। अब आपको ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा। अब कैसे आएगा देखो वो भी सिखा देता हूं आपको करना है 0 डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पर इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे h से h कट गया था तो क्या बचेगा, तो ऊपर आपका 1 रह जाएगा और नीचे आपका √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का 2 कट चुका है, 1/√3 आपका आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इसके नीचे भी √2 है, इसके नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा भाई, एक को 1 से डिवाइड करेंगे, एक कम एक बार जाएगा, ये आ गया एक। आगे आ जाओ, अब यहाँ पर 2 दोनों के नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो √3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर √3 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0 और डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर इस वजह से क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने साइन अपॉन कोस करके tan की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब कोट पर आ जाओ, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, आपको पता होगा ये। अब ये वाली सारी वैल्यूज का उल्टा कर दो, 4 पाई पलट दो तो कोट की सारी आ जाएंगे। देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया। जैसे कि 0 का नॉट डिफाइंड था, ये आपकी कोट की वैल्यू आ गई। सेक की निकालनी है जी, सेक कोस का उल्टा होता है, ठीक है। कोस का उल्टा सेक होता है ना भाई, कोस क्या होता है, कोस होता है आपका b अपॉन h, सेक क्या होता है आपका h अपॉन b, आपको बता रखा है पहले से मैंने। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आ गई आपकी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन की सारी उल्टी वैल्यू होगा तो कोसेक क्या आ जाएगी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 3/√2 का √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी वैल्यूज याद हो गई हमें, तो हमने सिर्फ साइन, इसकी साइन की याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस ये याद कर लो, बाकी की सारी चीजें बनती चली जाएंगी। ये टेबल बहुत ही जरूरी है याद करना आपको, कई सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से आप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े मार्क्स जो कवर करती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसलिए टेबल याद करना बहुत जरूरी है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये टेबल काम आएगी। आगे के सवाल आप जब भी समझ पाएंगे, जो आपको टेबल अच्छे से याद होगी, तो इसको एक बार खुद से लिख लेना, इसको एक बार देख लेना, जिस तरह से मैंने लिखवाई है इस तरीके से लिख लेना, याद हो जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं।